ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 6 एक्सरसाइज 2C में बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे गुणन का जो गुण होता है, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताया था योग की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, योग की प्रॉपर्टी में मैं बताया था, उसमें 5 नियम मैं बताया था लगभग। आज हम पढ़ेंगे गुणन के गुण, यानी ये जो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई, यानी इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों। ये भी एक हमारे योग का ही कुछ रूल पे आधारित आपका ये भी है। यानी कहा जाए तो जो गुणन होता है यह पुनरावृत्ति ही होता है योग का। जैसे कह दिया जाए 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = कितना होगा, तो हमको पता है कि जब सबको जोड़ेंगे तो आपका 15 ही आएगा ना। यानी कहा जाए तो यह योग का ही पुनरावृत्ति ही होता है गुणन, ठीक ना। लेकिन इस योग को जब स्टार्ट करते हैं तो वह हमारा बन जाता है गुणन का सिस्टम। देखिए 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब 3 को ही हम लोग जो है पुनरावृत्ति करके जोड़े हैं ना। तो ये 3 × 5 हो जाएगा 15। जोड़ दीजिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15। अब आप बताइए कि ये हमारा गुणन रूप हो गया और ये हो गया योग का नियम। योग में हम लोग क्या करते हैं कि उसी नंबर की पुनरावृत्ति होती है और इसी को प्लस कर देते हैं तो मान मिल जाता है। तो यह योग का कहलाया और ये कहलाया हमारा गुणन का। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टियां हैं बच्चों। नंबर 1 हम पढ़ेंगे संवरक गुण या संवरक नियम भी कहते हैं इसे, या फिर इसको कहते हैं समृद्ध गुण। क्या कहते हैं? समृद्ध गुण, यही है ना। अब इसमें समृद्ध गुण में आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टीज। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें जिस प्रकार हम लोग योग वाले में पढ़े थे, जब कोई 2 पूर्ण संख्या लेते हैं और जब उन सबको प्लस करते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिलती है, वो भी पूर्ण संख्या होती है, तो वो भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन वह योग का होता है। वही रूल हमारा समरक में भी, गुणन में भी आता है कि माना कोई 2 पूर्ण संख्या हमने ले लिया A और B, कोई 2 पूर्ण संख्या हो गई, और जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमें तीसरी संख्या जो प्राप्त होगी वो भी पूर्ण संख्या ही होती है। यानी A × B = C, A × B = C हो गया। यानी इसका जो हम एग्जाम्पल देंगे बच्चों, तो हमने ले लिया कि जैसे 2 और 3, कोई 2 और 3 कोई 2 पूर्ण संख्या है, आज जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 6। इसका मतलब कि 2 और 3 दोनों हमारी पूर्ण संख्या है, और जब इन दोनों का हमने गुणा किया तो हमें तीसरा नंबर मिला। कौन तीसरा नंबर? 6। आप बताइए कि 6 भी तो हमारा पूर्ण संख्या है ना। इस प्रकार आपके ये रूल जो होता है हमारा किस नियम का पालन करता है? समरक नियम। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नंबर 2 पे। क्रम विनिमय प्रगुण।
या क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं बच्चों। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमय नियम होता है कि हमने माना ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है ना, ए और बी कोई दो पूर्ण संख्या है, तो ए गुणे बी इक्वल टू बी गुणे ए, यानी इन दोनों के क्रम में भी परिवर्तन करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रूल हमारा जाता है किस नियम में? क्रम विनिमय प्रगुण में। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे बच्चों, जैसे 2 और 3 कोई दो पूर्ण संख्या है, तो 2 गुणे 3 इक्वल टू 3 गुणे 2। आप बताइए कि क्या दोनों के मान में परिवर्तन होगा? देखिए 3 गुना 6, 3 गुना 6। अब बताइए कि इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो नियम हो, जिस नियम पे हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ये नियम हमारा किस रूल के अंतर्गत आता है? क्रम विनिमय प्रगुण। यानी इसके क्रम का परिवर्तन करने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये रूल बताता है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग रोल नंबर 3 पे। रोल नंबर 3 है बच्चों संवरक नियम। क्या बच्चों? संवरक नियम, जिसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हमने ले लिया कि ए बी सी कोई 3 धन पूर्णांक हो, कोई 3 धन पूर्ण संख्या हो, या हम लोग पूर्णांक भी कह लें, तो कोई 3 धन पूर्णांक हो गए। अब इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पूर्ण संख्या में जो हमारे संवरक नियम का पालन करता है, इसमें होता है कि जब हमने 3 संख्या ले लिया, a गुणे बी गुणे सी इक्वल टू हो गया a गुणे बी गुणे सी। कहने का अर्थ हुआ कि या तो इन दोनों को एक साथ हल करें, या फिर हम ये लास्ट के 2 डिजिट नंबर को हल करें, इसके बाद इसमें हल करें और इन दोनों को गुणा करके इसमें हल करें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बताता है हमारा संवरक नियम। एग्जाम्पल बच्चों इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 4। अब बताइए कि हम पहले इन दोनों को हल करें, है ना, और फिर इन दोनों को, इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? चेक कर लें। 3 गुना 6, 2 गुणे 3 चौके 12, 6 चौके 24, 12 गुना 24। अब तय किसके मान में परिवर्तन हुआ? नहीं ना हुआ। तो जब नहीं होगा तो इस तरीके के जहां पर भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर ये पूछा जाए कि ये किस नियम पर आधारित है, कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ होल्ड है, तो आप बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना, यानी संवरक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर 4। एक बच्चों आता है अलग से तत्समक आता है एक नियम। क्या आता है? तत्समक। तत्समक गुण भी होता है, इसको कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, है ना।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये तत्सम का अर्थ होता है कि जब किसी पूर्ण संख्या को इकाई यानी 1 से गुणा किया जाए तो हमें पुनः वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, वह कहलाता है हमारा तत्सम। यानी हमने माना कि a कोई पूर्ण संख्या है तो a गुणे 1 = a ही प्राप्त होगा, खोज नहीं होगा। यानी सपोज करिए इसका एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे 2 कोई पूर्ण संख्या 1 का गुणा कर दीजिए 2 ही मिलेगा, 3 कोई पूर्ण संख्या है 1 में गुणा कर दीजिए वही मिलेगा। यानी 1 में जिस भी पूर्ण संख्या या पूर्णांक का गुणा होगा हमें पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये रूल किस नियम के अंतर्गत आता है बच्चों? तत्सम रूल के। ठीक है, नंबर 4 के बाद आते हैं नंबर 5 पे बच्चों। नंबर 5 है बच्चों वितरण प्रगुण। कौन है रूल बच्चों? वितरण प्रगुण, यही है ना। अब बताइए वितरण प्रगुण इसको कहते हैं हम लोग बच्चों डिस्ट्रीब्यूटी प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटी, है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि वितरण प्रगुण में हम लोग क्या करेंगे, वितरण प्रगुण में हम लोग बच्चों इसमें भी जिस प्रकार हमने समवर्ग में कोई 3 लिया गया था ना पूर्ण संख्या, इसमें भी हम लेते हैं A B C। माना कोई 3 जो है हमारे पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, कोई 3 डिजिट नंबर, वो तो 3 अलग अलग संख्या लेते हैं हम लोग A B C। तो रूल होता है कि A गुणे B + C = A गुणे B + A गुणे C। अर्थात बच्चों कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका हम लोग डेफिनेशन क्या देंगे कि माना कोई हमने 2 पूर्णांक संख्याओं का योग और उसमें तीसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं तो हमें उस पूर्णांक का दोनों पूर्णांकों में अलग अलग गुणा मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? गुणा। यानी माना हमने कोई 2 पूर्णांकों का योग लिया तथा उसमें तीसरे पूर्णांक से गुणा कर दिया तो हमें दोनों पूर्णांकों के योग में तीसरा पूर्णांक का गुणा अलग अलग मान लिया जाता है। तो इस नियम को हम लोग कहते हैं वितरण प्रगुण। यानी जब हम लोग इसका एग्जाम्पल देंगे बच्चों तो किस प्रकार देंगे, जैसे हमने ले लिया 2 गुणे 3 + 4 = 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2 गुणे 4, यानी 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14। अब इसको भी हल कर ले, 4 3 7, 7 दूना 14। आप ही बताइए कि इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन होगा? नहीं ना होगा। तो इस प्रकार ये जो रूल का पालन करता है वो किस रूल के अंतर्गत आता है? हमारा वितरण प्रगुण। इस तरीके की जहां पर भी आपको ये प्रॉपर्टीज दिखे उसको कहेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण प्रगुण। ठीक है, लास्ट है बच्चों 6 नंबर शून्य प्रगुण। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 0 प्रॉपर्टीज है, जीरो प्रॉपर्टी, इसमें हम लेते हैं कि कोई सी भी इंटीजर नंबर ले लेते हैं हम लोग, उसमें यदि हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करें तो पुनः हमें वो संख्या 0 हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। यानी हमने ले लिया कि a कोई इंटीजर नंबर है और a का हमने गुणा कर दिया 0 में, तो हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया ना। इसको कहते हैं हम लोग शून्य प्रगुण। एग्जाम्पल हो गया बच्चों, एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे 2 गुणे 0 = 0। कोई भी नंबर ले लीजिए उसका 0 में गुणा करेंगे तो पुनः हमें वह 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब इतनी प्रॉपर्टियां थी। अब हम आते हैं
एक्सरसाइज पे बच्चों ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, उचित पुनर्विन्यासन का उपयोग कर निम्न को सरल कीजिए। बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन किस प्रकार, सबसे सरल से सरल रूल का उपयोग करके बताना है। देखिए हमें पुनर्विन्यासन का मतलब ये होता है, इसमें जो आपको ये दिखे कि हम ये गुणा करने पर हमको सबसे सरल यानी सबसे जल्दी से क्वेश्चन हल हो जाए, ऐसे नियम का उपयोग करेंगे ना। तो देखिएगा हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे सरल रूल हो गया कि हम लोग इन 25 का पहले हम लोग डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे, 4 का इसमें, समझ में ना। देखिए इसको नोट कर दीजिए, 2 5 9 गुणे आपका हो जाएगा ये 2 गुणे 4 का जब 25 में गुणा करेंगे तो 100 ना होगा, गुणा कर दीजिएगा बच्चों ऐसे, 25 का 4 में गुणा कर देंगे तो आपका 100 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 100 हो गया, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 9 18, यही हमारा सलूशन हो रहा है बच्चों, यहां से है ना। देखिए अब ये 2 9 18 और 2 बचे 10 1 11 है ना, और फिर 2 दूना 4 1 5, और ये 00 का इसमें गुणा कर दीजिए या फिर इसको उतार दीजिए और 1 का गुणा करेंगे तो यही ना मिल जाएगा हमें, और 00 उतार दीजिए, ये कहलाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, वही नियम इसमें भी लागू होता है। ये भी हमें पुनर्विन्यासन में सबसे सरल रूल ढूंढेंगे किसमें गुणा कर रहे हैं, तो इस 8 का गुणा कर दीजिए इसी, ठीक है, कर दीजिए, 34 को नोट कर दीजिए, और 8 5 40 तो 0, 8 गुना 16 4 20, 8 कम 8 2 10, इसमें मल्टीप्लाई गुणा, और ये 10। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, 34 का 1 में गुणा कर देंगे तो 34 ना होगा, और नहीं तो इसको एक साथ कर दीजिए, पहले 1 2 3 4 हो जाएंगे ना, 34 का 1 में गुणा कर देंगे तो 34, और जितने 0 है उसको सिर्फ नोट कर दीजिए, अब ये कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है, ये बच्चों दिया गया है वितरण नियम का, यानी आपको बताया गया है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि किसी भी जब 2 नंबर को प्लस करते हैं तो तीसरा नंबर का हम गुणा करते हैं ना, तो हमें बराबर के उधर वो आपका जो प्लस वाला नंबर है उसमें अलग अलग गुणा मान लिया जाता है, यही था। अब इसको क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे हम लोग। देखिएगा वितरण नियम हमारा प्लस में भी काम करता है और नेगेटिव में भी काम करता है, दोनों में। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर प्लस को करेंगे तो भी ठीक है, माइनस से करेंगे तो भी ठीक है। अगर इसको प्लस में करेंगे तो लिखेंगे क्या, 500 प्लस 66, बाहर हो जाएगा 8, है ना। अब ये बताइए इसमें अलग अलग गुणा कर देंगे तो वितरण नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा, a गुणे b प्लस सी इक्वल टू a गुणे b प्लस a गुणे सी, ये भी हमारा है वितरण नियम, यही है ना। बीसी पर लगाइए, 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 5 7500, 15 6 90, 15 6 90, 9 99, प्लस कर दीजिए 0 9 9 5 14 7 8, ये कहलाएगा बच्चों। ठीक है, यही रूल इसमें भी लागू होता है। इसको हम लोग अगर माइनस वाले पे लगाते हैं तो आसान रहेगा ना, माइनस वाले पे लगा दीजिए, इसको 1000 में से घटा दीजिए, 1 को 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। माइनस में भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है, यानी 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 कम 12, जितने 0 है उसको नोट कर दीजिए, 12 कम 12,
माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, 11,988, यही ना होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसमें के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये आप इसको स्वयं हल करेंगे। तो अब हम इसको अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर अगले वीडियो में आएंगे पार्ट 7 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।